हाँ जी गाइस, कैसे हो जी? आप सभी होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, है ना? आपके घर वाले सारे अच्छे होंगे। तो सभी का वेलकम है जी डिजिटल एरा में, है ना? और इस सेशन में हमारे साथ बहुत न्यू पर्सन होंगे, बिल्कुल फ्रेशर्स होंगे, न्यू कमर्स होंगे, जो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए रेडी हैं, है ना? आपको ये लिंक दिया होगा, है ना? एक ये लिंक अगर आपको दिया है तो इस कंसेप्ट को सीरियसली एंड तक समझिएगा। आपके मैं ज़्यादा मिनट नहीं लूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत कम टाइम में, है ना? क्योंकि ये आपको एज़ ए न्यू पर्सन के लिए ये प्रेज़ेंटेशन आपको देने वाला हूँ जी। तो सभी का वेलकम है डिजिटल एरा में, ठीक है? और जो पर्सन आपको समझा रहा है, जो पर्सन आपको गाइड कर रहा है ना, क्या वो डिज़र्व करता है आपको गाइड करना? क्या वो डिज़र्व करता है आपको बिज़नेस के बारे में अंडरस्टैंड करवाना? हाँ? तो मेरा नाम जी मान सिंह है, ठीक है? मैं पंजाब से बिलॉन्ग करता हूँ और यंग एंटरप्रेन्योर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, बिज़नेस कोच हूँ, यंग मिलेनियर हूँ। जो मेरी अर्निंग है, वो 1 लाख, 1.5 लाख के बीच मेरी मंथली इनकम मुझे आ रही है जी, ठीक है? तो आगे चलते हैं। तो आज के टाइम की अगर मैं बात करूँ तो वर्क फ्रॉम होम सभी ढूँढ रहे हैं। आप भी कहीं न कहीं वर्क फ्रॉम होम ढूँढ रहे होंगे, है ना? कोविड-19 की वजह से जो हमारे हालात हो चुके हैं, हमें सभी को पता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं हम वर्क फ्रॉम होम ढूँढ रहे हैं क्योंकि कोविड-19 के जो इफ़ेक्ट पड़े हैं ना, वो पूरी दुनिया को उसने हिला दिया है। वो पूरे वर्ल्ड को इफ़ेक्ट किया है। देखो लोगों के पास काम नहीं है आज के टाइम में, जॉब लॉसेस है ना? और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो चुकी है। जो अनएम्प्लॉयमेंट लॉकडाउन से पहले 2018 में 8% थी, अभी लॉकडाउन में कोरोना की वजह से 27% हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है जी, ठीक है? और लॉकडाउन की वजह से हेल्थ केयर हो चुका है ना? कोरोना की वजह से, है ना? तो जॉब क्राइसिस आ चुकी है, तो ये इफ़ेक्ट बहुत तगड़े इफ़ेक्ट पड़े हैं, है ना? कोविड-19 की वजह से, ठीक है जी? तो पर कहीं न कहीं आज भी हम अर्निंग जो पोटेंशियल है उसको हम देख रहे हैं कि मेरी यार 20,000 अर्निंग हो, 50,000 अर्निंग हो, 60,000 मंथली अर्निंग हो मेरी, मैं खुद का कुछ ना कुछ करूँ। अगर आप ये चाहते हो तो बने रहिएगा, ये सेशन आपके लिए होने वाला है, ठीक है? एक-एक पॉइंट को मैं आपको प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बातें आपके साथ करना चाहता हूँ, प्रैक्टिकल पॉइंट्स आपको मैं क्लियर करूँगा, ठीक है? और एक डिजिटल अपॉर्च्युनिटी, क्योंकि सब कुछ आज डिजिटल हो रहा है ना? हमारे इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी, है ना? वो भी क्या कर रहे हैं, लोगों के साथ कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहे हैं, है ना? तो सब कुछ डिजिटल हो रहा है ना? पहले सिनेमा हॉल्स में मूवीज़ देखा करते थे, अभी नेटफ्लिक्स पे लोग मूवीज़ देख रहे हैं ना, नेटफ्लिक्स पे दो सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है? तो आज क्या है, डिजिटल एरा आ चुका है, तो डिजिटल अपॉर्च्युनिटी आपको मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, ठीक है? पर उससे पहले योर माइंड इज़ लाइक अ पैराशूट, उससे पहले अपने माइंड को ओपन करके बैठिएगा, है ना? ये जो थोड़ा-सा टाइम आपका मैं लेने वाला हूँ ना, कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट कर सकता है। आपको हेल्प कर सकता है, आपकी लाइफ़ को चेंज करने के लिए, आपको हेल्प कर सकता है, घर में बैठकर अच्छी इनकम को जनरेट करने के लिए, आपको हेल्प कर सकता है, आपको करियर को सेट करने के लिए। अगर आप सीरियस हो, तो ये पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्रैक्टिकल बातें करने वाला हूँ और मैं आपको अपनी इनकम दिखाने वाला हूँ विद प्रूफ। तो एंड तक सुनिएगा, एक-एक बात को सुनिएगा, अगर सीरियस हो तो कुछ भी स्किप मत करिए, है ना? अपने माइंड को ओपन करके बैठिएगा, क्योंकि कहते हैं कि जो हमारा माइंड है वो पैराशूट की तरह होता है ना? क्योंकि पैराशूट जब ओपन होता है फिर ही वो काम करता है। तो आप माइंड को थोड़ा-सा ओपन करके बैठिएगा और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज के टाइम में आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आज के टाइम में बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। आप वर्क फ्रॉम होम तो ढूँढ रहे हो, पर कहीं न कहीं आप ढूँढ रहे हो कि मुझे लीगल काम मिले, है ना? और ये जो आपको काम मैं समझाने वाला हूँ, बिज़नेस आपको समझाने वाला हूँ, बिल्कुल लीगल काम है, ठीक है? ये कोई स्कीम नहीं है, कोई स्कैम नहीं है। इट इज़ नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम। रातों-रात अमीर होने वाला कोई काम नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि कहते हैं कि अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है, तो बस एक उसका रास्ता है मेहनत, है ना? पर वो मेहनत अगर हमें अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे, राइट प्लेटफ़ॉर्म में मिल जाए, तो सोने पे सुहागा हो सकता है, ठीक है? तो ये कोई स्कीम नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, ठीक है? देखो, हर इंसान के ड्रीम्स होते हैं, हर इंसान चाहता है कि मेरे पास अच्छा घर हो, है ना? हर इंसान चाहता है मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, हर इंसान चाहते है कि मेरे पास अच्छे पैसे हों, है ना? फाइनेंशियल फ्रीडम मेरे पास हो। कहीं न कहीं ये हमारे ड्रीम्स सभी के होते हैं। होते हैं जी, सभी के ड्रीम्स होते हैं, है ना? तो इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो प्लेटफ़ॉर्म मैटर करता है, ठीक है जी? प्लेटफ़ॉर्म मैटर करता है, अगर हमें प्लेटफ़ॉर्म अच्छा नहीं मिला, ठीक है? अगर हमें प्लेटफ़ॉर्म गलत चूज़ कर लिया हमने, तो हमारे ड्रीम्स कभी भी पूरे नहीं हो सकते। हमें वो काम करना पड़ेगा ना जो हमारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हेल्प करेगा, है ना?
पर हमारे पास 2 रास्ते हैं जी, ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, अर्निंग करने के लिए। पहला रास्ता है बिज़नेस कर लो, दूसरा रास्ता है जॉब कर लो, ठीक है? पर अगर मैं बात करूँ तो ये हालात है हमारे, ठीक है? ये अप्रैल मंथ की ये पिक दिखा रहा हूँ आपको, अप्रैल मंथ की 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरी जा चुकी थी, ठीक है? अभी तक अगर मैं आंकड़ों की बात करूँ तो 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरी जा चुकी है, तो हमें होना पड़ेगा थोड़ा-सा सीरियस, है ना? अगर हम थोड़ा-सा सोचें तो एक बंदा, है ना, 4 लोगों को सर्वाइव करवाता है जॉब करके। तो मतलब कि 60-70 करोड़ लोग इफ़ेक्ट हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से, ठीक है? और गवर्नमेंट ने ये तक बोल दिया है कि 1 साल तक सरकारी नौकरी में भर्ती नहीं, है ना? और हम दौड़ रहे हैं प्राइवेट जॉब के पीछे, गवर्नमेंट जॉब के पीछे। आप सोच के देखिए, अगर एक छोटे से ये रिसेशन आ सकता है, अगर ये इफ़ेक्ट हुआ है ना? 60 करोड़ लोग इफ़ेक्ट हुए हैं, है ना? 20 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या सोच रहे हैं आगे? तो हमें कुछ ना कुछ आज चेंज करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि 4 महीनों से लोगों को सैलरी नहीं मिली। और आपने बहुत सारे ऐसे लोग सुने होंगे जिनकी सैलरी 40,000 थी, किसी की 50,000 थी और कुछ लोगों की तो इंडस्ट्री बंद हो चुकी है ना? तो 4-4 महीनों से लोगों को सैलरी नहीं मिली। हमारी इंडियन जो जीडीपी है वो माइनस में जा चुकी है। आप ये देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, -23.9% हमारी जीडीपी, ठीक है जी? और इन्फ्लेशन बढ़ रही है। आप एक पुअर क्लास फैमिली से हो सकते हैं, आप एक मिडल क्लास फैमिली से हो सकते हैं, आप एक पुअर मिडल क्लास फैमिली से हो सकते हैं। गाइस मैं खुद एक पुअर फैमिली से बिलॉन्ग करता था, ठीक है? और ये महँगाई हमें बहुत इफ़ेक्ट करती है ना? हमें ये महँगाई बहुत दर्द देती है, ठीक है? महँगाई इंक्रीज़ हो रही है, पर हमारे जो अर्निंग है, हमारी जो सैलरी है, वो कम हो रही है। हमारी महँगाई ऊपर जा रही है, हमारे खर्चे ऊपर जा रहे हैं, पर हमारा जो इनकम है, हमारा जो सैलरी है, वो नीचे जा रही है ना? एक बात सोच के देखिए कि जो हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, हम क्रिकेटर्स को देखते हैं, फ़िल्म स्टार्स को देखते हैं, उनको महँगाई का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपनी जो इनकम है ना, उसको इंक्रीज़ किया हुआ है और महँगाई बढ़ती है, उनकी जो सैलरी है, इनकम है, वो बहुत इंक्रीज़ होती है। ठीक है जी? उनको महँगाई का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप लोगों को, मेरे जैसे लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता है। अपनी मदर को पूछ के देखिए, अपने फ़ादर को पूछ के देखिए कि महँगाई का कितना फ़र्क पड़ता है हमें। बहुत दर्द देती है महँगाई, है ना? इसको दूर करना है अगर आपको तो बने रहिएगा, है ना? सबसे बड़ी बात आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है, ठीक है? इसका मतलब क्या कि रोबोट आ चुके हैं। ये फ्यूचर है जॉब्स का। अगर आज हम सीरियस नहीं हुए, तो कहीं न कहीं हम पीछे रह जाएँगे, ठीक है? फ्यूचर्स हो रहा है जॉब का और ये आपके सामने है। मैंने बहुत सारी न्यूज़ देखी है लॉकडाउन में, है ना? कि केएफसी में, डोमिनोज़ में, हॉस्पिटल्स में, रेस्टोरेंट्स में रोबोट आ चुकी हैं। इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि रोबोट को कभी भी सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। रोबोट को कभी भी हॉलिडे नहीं माँगेगा वो, रोबोट कभी जिद नहीं करेगा, है ना? 24 घंटे 7 दिन वो काम करेगा, ठीक है? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, ठीक है? तो जॉब खत्म हो रही है यार। गूगल पे जाइए, रॉबर्ट टी कियोसाकी दुनिया के महान बिज़नेसमैन, वो उस पर्सन ने क्या बोला है कि जो आने वाला टाइम है वो एंटरप्रेन्योर्स का है, ठीक है? ड्राइवरलेस कार्स आ रही हैं, हमें सब कुछ पता है। तो जॉब्स खत्म होने वाली हैं, 2030 तक 80% जॉब्स खत्म हो जाएँगी, ठीक है? और क्योंकि जॉब्स फुलफिल योर ओनली बेसिक नीड, आपके जो बेसिक नीड्स हैं जॉब वो फुलफिल करती हैं, ठीक है? और दूसरा रास्ता था हमारे पास बिज़नेस करने का, तो गाइस पहली बात, बिज़नेस होता क्या है? एक रॉ मटेरियल, एक एक बंदे ने, एक मैन्युफैक्चरर ने एक कंपनी बनाई, उसमें रॉ मटेरियल उसने डाला और उसके बाद वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसके बाद उसने क्या किया, प्रोडक्ट वो घर-घर जाके नहीं बेच रहा, है ना? वो उसने क्या किया, एक रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर रख लिया, है ना? उसके बाद उसने एक होलसेलर रख लिया, उसके बाद उसने एक रिटेलर रख लिया और एक ऐड करने वाला, एडवर्टाइज़मेंट वाला करने वाला रख लिया। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, वो सभी लोग ऐड करते हैं। तो बिज़नेस करने के लिए आपको करोड़ों रुपए चाहिए, लाखों की इन्वेस्टमेंट लगती है। अगर आपको कोई बड़ा बिज़नेस करना है, अगर आपको ड्रीम्स पूरे करने के लिए बिज़नेस करना है। कहते हैं कि अगर आपको आपकी लाखों के ड्रीम्स है ना, तो आपको करोड़ों का बिज़नेस करना पड़ेगा। अगर हम करोड़ों का बिज़नेस करेंगे, फिर ही हम लाखों कमाएँगे। लाखों का बिज़नेस करोगे, फिर ही आप हज़ारों कमाओगे। तो बिज़नेस करने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं है, फिर हम करेंगे क्या? ठीक है? देखो, और हाउ मच इज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, 1940 में घर चलाने के लिए ₹10 चाहिए थे। ₹10 से हमारा घर चलता था, है ना? 1960 में एक ज़ीरो इंक्रीज़ हो गई, ₹100 हो गया, है ना? 1980 में एक ज़ीरो और इंक्रीज़ हुई, 1000 हो गया। 2000 में हमारे जब हम पैदा हुए थे, है ना?
ट्वेंटी सेंचुरी में हम पैदा हुए, हमारा जन्म हुआ, उस सेंचुरी में कम से कम घर चलाने के लिए 10,000 चाहिए था, है ना? और आज के टाइम में 2020 आ चुका है, 21st सेंचुरी आ चुकी है गाइस, इसमें 1 लाख मंथली चाहिए घर चलाने के लिए। आर यू प्रिपेयर? क्या आप प्रिपेयर हैं? और 99% लोग इंडिया में प्रिपेयर नहीं है। क्या हमें लगता है कि हम ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें आगे 6 मंथ के बाद, 1 साल के बाद 1 लाख मंथली आने लग जाएगा? नो। ठीक है, मेरा आंसर था नो। ठीक है जी। और आपके लिए सबसे एक बड़ा क्वेश्चन है जो मैंने अपने आप से पूछा था। इंडिया में 95% लोग पुअर है, मिडिल क्लास है, और 5% लोग रिच क्लास है। क्यों? अमीर अमीर क्यों हो रहा है, गरीब गरीब क्यों हो रहा है? कभी सोचा आपने? ठीक है, हमारे इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप क्यों नहीं हो रहा? हम शुरू से, जब मैंने स्टडी स्टार्ट की है, स्कूल में हम पढ़ते आ रहे हैं स्टडीज में कि इंडिया जो डेवलपिंग कंट्री है, वो डेवलप कंट्री क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो माइंडसेट है ना, वो चेंज नहीं हो रहा। हमारा माइंडसेट बनाया हुआ है कि तू जॉब कर, तू जॉब कर, अच्छी स्टडी करेगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो तू जॉब अच्छी मिलेगी। मैं जॉब को ये गलत नहीं बोल रहा, पर अगर आपको ड्रीम पूरे करने हैं तो आपके पास प्लान बी क्या है? प्लान बी क्या है आपके पास? कोई और रास्ता है हमारे पास? है ना? तो हमारा माइंडसेट क्या बना दिया कि हम जॉब ही कर सकते हैं। इसी वजह से इंडिया में डिग्री होने के बावजूद जिन लोगों को जॉब नहीं मिलती वो सुसाइड करते हैं। तो गाइस, लास्ट ईयर 2019 में 12,000 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड किया है, और उनमें से 30% स्टूडेंट ने इसलिए सुसाइड कर दिया क्योंकि उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए थे जब वो डिग्री कर रहे थे, वो स्टडी कर रहे थे। ठीक है ना? तो ऐसे बहुत आपने न्यूज़ सुनी होगी। तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है कि अमीर अमीर क्यों हो रहा है, गरीब गरीब क्यों हो रहा है। इसका कारण है ये। इस चीज को अगर आप स्लाइड को समझ गए ना, तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। आप रिच फैमिली, आप रिच क्लास में जा सकते हो। तो गाइस, यहाँ पे 4 तरह की कैटेगरी है पैसा अर्न करने के लिए। ठीक है ना? 4 तरह तरह से आप पैसा अर्न कर सकते हो। पहली कैटेगरी में 2 टाइप्स आती हैं। पहला कैटेगरी है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब कि हमने स्टडी की, हम जॉब कर रहे हैं, और जब तक जॉब करोगे पैसा आएगा, जब तक दुकान ओपन करोगे पैसा आएगा। अगर जॉब नहीं करोगे, दुकान ओपन नहीं करोगे, तो पैसा नहीं आएगा। एक्टिव इनकम का मतलब ये होता है, उसमें 2 कैटेगरी है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड। जब जब तक डॉक्टर एक काम करेगा, जब तक एक लॉयर, है ना, केस लड़ेगा, जब तक एक टीचर स्टडी करवाएगी, तब तक पैसा आएगा। अगर वो ये काम नहीं करेंगे, पैसा नहीं आएगा। ठीक है जी। तो ये है एक्टिव इनकम। जब तक हमारी आखिरी सांस नहीं चले, आखिरी सांस तक हमें काम करना पड़ेगा। क्लियर है? सेकंड कैटेगरी है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब क्या है कि बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। ठीक है, हमने एक बार काम कर दिया, हमने एक बार बिजनेस बिल्ड कर दिया, और सारी जिंदगी हमें पैसा आएगा, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। ठीक है? और हैरानी वाली बात यह है कि एक्टिव इनकम में 95% लोग काम करते हैं। ठीक है? और उनके पास 5% पैसा है। 5% उनके पास पैसा है, वेल्थ उनके पास 5% है, और लोग कितने? 95%। पर वही पैसिव इनकम में 5% लोगों के पास 95% पैसा है। लोग कितने हैं? 5%, और उनके पास पैसा कितना? 95%। सोच के देखिए आप, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। तो गाइस, आप सभी लोग चाहते हैं कि हम अ, सारी जिंदगी काम ना करें, हम 2 साल, 3 साल, 4 साल काम करें और एक बिजनेस बिल्ड कर लें। आपको पता है कि इंडिया में लोग बिजनेस क्यों नहीं करते? लोगों को लगता है कि बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। समझ में आ रही है बात? पर 21st सेंचुरी, जो डिजिटल अपॉर्चुनिटी आपको मैं बता रहा हूं, इसको करने के लिए पैसा नहीं चाहिए। लोगों को लगता है कि बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, लोगों को लगता है कि बिजनेस करने के लिए हमें क्वालिफिकेशन चाहिए। पर जो प्लेटफॉर्म आपको मैं बता रहा हूं, यहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। आप फ्रेशर हो तो आप कर सकते हो, आपकी एज अगर 18+ है तो आप कर सकते हो, अगर आपके पास कोई अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं है तब भी आप कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये ग्राफ को समझिए आप। ठीक है? पैसिव इनकम के लिए हमें काम करना है। और मैं समझ गया था यार, मैं समझ गया था, मेरे खानदान में जो लोग जॉब करते हैं ना, वो लोग, उनकी सैलरी 10,000 है, किसी की 20,000 है, किसी की 40,000 है, किसी की 50,000 है। पर वो मैंने देखा, मैंने जॉब नहीं की। अगर आपको मैं सिंपल सी बात बताऊं, तो मैं एक बीकॉम स्टूडेंट था। बीकॉम करने के बाद सीधा मैं इस प्लेटफॉर्म में आ गया था, है ना, जो अपॉर्चुनिटी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो मैंने एक चीज नोटिस की थी कि जहां पे लोग जॉब करते हैं, उसका मालिक रिच है, जॉब करने वाले रिच नहीं है, क्योंकि उसके मालिक ने क्या किया? टाइम लीवरेज कर लिया।
दो रास्ते हैं यार, या तो किसी के अंडर काम करो या अपना काम किसी से करवाओ। और मैंने देखा कि जो लोग अपना काम लोगों से करवा रहे हैं वो बंदे करोड़पति हैं, वो बंदे लखपति है ना, वो बंदे रिच क्लास में आते हैं। पर जो लोग 8 घंटे 9 to 5 जॉब करते हैं, किसी के अंडर काम करते हैं, उनके नीचे कोई नेटवर्क नहीं है, उनके नीचे कोई टाइम नहीं लीवरेज हो रहा, उनके नीचे कोई काम नहीं करता, वो लोगों के लिए काम करते हैं, वो कभी बंदा कभी भी रिच नहीं बन सकता गाइस। तो ये टाइम लीवरेज को समझना पड़ेगा, है ना। मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ, एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा हूँ, तो एक वीक का अगर मैं सैटरडे संडे की अगर मैं हॉलिडे लगाऊं तो 5 दिन मैंने एक हफ्ते में काम किया, तो मेरे एक हफ्ते में कितने घंटे बनते हैं जी? 40 घंटे बनते हैं। पर यहाँ पे एक बंदे ने अपने नीचे 5 लोगों को रख लिया, है ना, 5 लोगों को काम दे दिया, और वो 5 लोग एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो उस बंदे का एक दिन में 40 घंटे का काम हो रहा है। मेरा एक हफ्ते में हो रहा है, उसका एक दिन में हो रहा है, क्योंकि उसने टाइम को मल्टीप्लाई कर लिया। और जो बंदा इस चीज को समझ गया, अगर देखिए आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो जॉब करते हैं, है ना, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, वहां पे हजारों इंप्लॉयज रखे हुए हैं उस कंपनी के मालिक ने, और वो कंपनी के मालिक के पास 1 करोड़ की गाड़ी भी होगी। मैंने ऐसे ऐसे मालिक देखे हैं, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक देखे हैं जो अरबपति है ना। अंबानी को देखिए, अंबानी कुछ बेच नहीं रहा, घर घर जाके कुछ नहीं बेच रहा, उसने रिलायंस फ्रेश बना दी, है ना, उसने रिलायंस के पेट्रोल पंप बना दिए, उसने जियो बना दिया। वो बंदा रिच क्यों है? क्योंकि उसने मल्टीप्लाई कर लिया टाइम को। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग इज द सोल्यूशन। नेटवर्क मार्केटिंग एक सोल्यूशन है। अ गुड नेटवर्क मार्केटिंग शुड हैव द फॉलोइंग: इंप्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड, अमेजिंग प्रोडक्ट, एक्सीलेंट कंपेंसेशन। अगर मुझे बिजनेस करना है, देखो सिंपल सी बात है, आपको भी पता है कि जॉब में हम ड्रीम्स नहीं पूरे करने कर सकते, हमें बिजनेस करना पड़ेगा। अगर मुझे कोई बिजनेस करना, तो पहले मैं ये देखूंगा कि मार्केट में जो मुझे बिजनेस करना, वो कौन सा करना चाहिए जिसकी नीड है मार्केट में, है ना, जो मुझे लॉन्ग टर्म तक चल सकता है मेरा बिजनेस, ठीक है ना। और मुझे ये देखना पड़ेगा कि लोगों की क्या नीड है, प्रोडक्ट मैं कौन सा लॉन्च करूंगा, उसका मैं कैसे कैसा मैं बिजनेस करूंगा, कौन कौन सी मेरी ब्रांचेस, कौन कौन से एरिया में मुझे बिजनेस करना है, ठीक है ना। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग इज द सोल्यूशन। अगर आपको बिना इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस करना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको हेल्प कर सकती है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के डाउट होते हैं कि नेटवर्किंग के बारे में मैंने सुना, मैंने देखा। आपको इन्फॉर्मेशन है, आपको नॉलेज नहीं है। क्लियर है ना, आपको इन्फॉर्मेशन, आपको नॉलेज नहीं है। अगर जब तक हम नॉलेज नहीं लेंगे, ठीक है ना, तब तक हमें क्लैरिटी नहीं होगी। अगर मैं आप जो बंदा आपको समझा रहा है ना, जो आपको बंदा ये सेशन दे रहा है, तो मेरे घर में इतनी नेगेटिविटी थी, मेरे घर वालों ने नेटवर्क मार्केटिंग में की बहुत सारी कंपनीज में पैसा खराब किया हुआ था। तकरीबन 1.5 से 2 लाख उन्होंने खराब किया हुआ था। गाइस, वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री नहीं थी। वो क्या थी? वो स्कीम्स थी, वो स्कैम था। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, ये कोई स्कीम स्कैम नहीं है, ठीक है। एक नेटवर्क मार्केटिंग एक प्योर इंडस्ट्री है। आप बोलोगे कि सर इसमें बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं। हाँ, मैं मानता हूँ बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं। ऐसा कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें फ्रॉड नहीं हुए हैं? अभी कोरोना वायरस की आड़ में बहुत सारे डॉक्टर्स ने क्या किया है, लोगों के साथ फ्रॉड किया है। पर हम उसको मेडिकल इंडस्ट्री को गलत नहीं बोल सकते, फ्रॉड नहीं बोल सकते, उसमें कुछ लोग फ्रॉड है। तो ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, जिसमें बहुत सारी कंपनीज को नॉलेज नहीं होती नेटवर्किंग की, और वो फ्रॉड करती है लोगों के साथ, पैसा लेके भाग गई, ये वो। आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस नेटवर्क मार्केटिंग को गवर्नमेंट ने प्रूव्ड कर दिया है। गवर्नमेंट इसको प्रूव्ड कर रही है, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने पुअर क्लास फैमिली वाले लोगों को रिच क्लास में लेके ले जा चुके हैं, जो उन जिनमें से मैं एक हूं, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ने इसको प्रूव्ड कर दिया, ठीक है। और नेटवर्किंग होती क्या है यार? नेटवर्किंग होती क्या है ना, ये काम क्या है? प्रमोशन करने का काम है, सिंपल काम है, और कुछ नहीं करना। घर में बैठे हो, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, है ना, सोशल मीडिया यूज कर रहे हो आप, ठीक है जी। तो घर में बैठ के आपको बस क्या करना है? प्रमोशन करनी है घर में बैठकर। यहाँ पे आपने कभी आपने देखो अमूल के बारे में सुना है, अमूल दूध पीता है इंडिया, है ना। और एक तरफ आपके गांव में, आपके शहर में एक दूध वाला दूध बेच रहा है। दोनों में से रिच कौन है? आपको भी पता है कि दोनों में से अमूल का मालिक रिच है, अमूल दूध रिच है ना। प्रोडक्ट दोनों का सेम है जी। पर काम करने का जो एक काम करने का सिस्टम होता है, ठीक है। देखिए, एक गोली है मेरे पास, अगर मैं किसी के पे मारूंगा तो उसको कुछ नहीं होगा, है ना। पर अगर उसको मैं गन में डाल के मारूंगा तो वो बंदा मर जाएगा। तो अगर आपको ड्रीम पूरे करने हैं, तो गाइस हमें सिस्टम के साथ प्लेटफॉर्म हमें अच्छा चाहिए, ठीक है। अमूल दूध का मालिक का जो अमूल दूध मालिक का जो मालिक है, वो रिच क्यों है? क्योंकि उसने क्या किया, उसने अपना दूध पूरे इंडिया में सेल किया, ब्रांचेस ओपन कर दी। इस बात को ध्यान से समझिए, प्रैक्टिकल सोच के देखिए।
हम रिच क्यों नहीं बन पा रहे? इसलिए नहीं बन पा रहे क्योंकि हमने कभी नेटवर्क बिल्ड नहीं किया। हम सोच रहे हैं कि मुझे जॉब करनी है, हम माइंडसेट को चेंज नहीं कर रहे। पर वो जो दूध बेच रहा है, गाँव-गाँव में जाके दूध बेच रहा है, वो 1 गाँव में, 5 गाँव में दूध या 10 गाँव में दूध बेच सकता है, पर वो पूरे इंडिया में दूध नहीं बेच सकता। क्लियर है जी? आपने मैकडॉनल्ड का बर्गर खाया होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि चेन बनाने वाला काम है। म मुझे एक बात बताओ, मैकडॉनल्ड में बैठ के बर्गर खा रहे हो, क्या वो इंडिया क्या? वो अमेरिकन कंपनी है ना? वो अमेरिका में भी काम कर सकती है, पर उसको पता है कि अगर मुझे रिच बनना है, तो मुझे ब्रांचेस ओपन करनी पड़ेंगी। क्लियर है जी? एक शोरूम से स्टार्ट किया, आज 38,000 शोरूम है, रेस्टोरेंट हैं मैकडॉनल्ड के, क्योंकि इसने क्या बना लिया? नेटवर्क बना लिया। आपके गाँव में एक बंदा बर्गर बेच रहा है, एक रेडी वाला बर्गर बेच रहा है ना? एक शॉप वाला बर्गर बेच रहा है। वो आपके गाँव में, आपकी सिटी में बर्गर बेच रहा है। वो पूरे वर्ल्ड में बर्गर नहीं बेच रहा, इसलिए वो रिच नहीं है। और सबसे हैरानी वाली बात आपको मैं बताऊँ कि मैकडॉनल्ड के मालिक को मरे हुए 40 साल हो चुके हैं, पर आज भी मैकडॉनल्ड चल रहा है। जो मेरे गाँव में बर्गर बेच रहा है ना, जो शॉप वाला, रेडी वाला बर्गर बेच रहा है, अगर उसकी डेथ हो गई, तो उसकी रेडी शॉप कल से बंद हो जाएगी। इस बात को समझिए थोड़ा-सा, ठीक है? पर हम कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हैं कि यार किसकी एडवाइस लें? जो जिसका अभी हमने ये लिंक देखा, हमने ये सेशन लिया है, ये बंदा बोल रहा है कि नेटवर्किंग करो, पर मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि ये काम नहीं चलते, तो एडवाइस किसकी लें? एडवाइस हमें उसकी लेनी पड़ेगी जो पूरी दुनिया का एक्सपर्ट है। दुनिया का एक्सपर्ट कौन है? ये बिल गेट्स तो दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, सेकंड नंबर पे जिसने माइक्रोसॉफ्ट बनाया है ना? डोनाल्ड ट्रम्प दुनिया के सबसे तकड़ी कंट्री, है ना, जिसका प्रेसिडेंट है जी डोनाल्ड ट्रम्प, वो बंदा बोल रहा है नेटवर्किंग करो। बिल गेट्स बोल रहा है नेटवर्किंग करो। इंडिया के महान लोग, संदीप महेश्वरी को आपने सुना होगा, विवेक बिंद्रा को आपने सुना होगा, है ना? और ये छोटी सी वीडियो आपको मैं दिखाने वाला हूँ जी, छोटी सी वीडियो आपको मैं दिखाने वाला हूँ विवेक बिंद्रा की, कि इनकी वर्डिंग क्या है नेटवर्किंग को लेकर। लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है आपकी, वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है, जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलोसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। समझ में आ रही है जी बात? इंडिया का करोड़पति बंदा जो पूरे वर्ल्ड को, पूरे दुनिया को सिखा रहा है कि बिजनेस करो, वो बंदा भी आपको बोल रहा है कि अगर मेरी खुद की संतान होगी तो मैं उसको भी नेटवर्किंग में भेजूंगा। ठीक है? तो हमें सीरियस होना पड़ेगा। इतने महान लोग अगर इस, देखो यार, हम उन लोगों की एडवाइस लेते हैं जिन लोगों को पता ही नहीं होता। ठीक है ना? मैं उन लोगों की एडवाइस ले रहा था क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था। मैं उन लोगों की एडवाइस ले रहा था जिनके बैंक में ₹10 नहीं है ना? तो हमें यहाँ पे एडवाइस उनकी लेनी पड़ेगी जो पूरी दुनिया को समझते हैं, जो पूरी दुनिया को गाइड करते हैं, ठीक है? तो ये ट्रेंड आपके सामने दिख रहे हैं, 1950 में एक ट्रेंड आया था प्लास्टिक का। वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये काम नहीं चलते, वो काम नहीं चलते, फ्रॉड है ना? तो प्लास्टिक नहीं चलेगी। तो आज का ज़माना क्या है, 2020 में प्लास्टिक को बंद करना मुश्किल हो चुका है। उसके बाद बहुत सारे ट्रेंड आए, ऑटोमोबाइल का ट्रेंड आया, कंप्यूटर का ट्रेंड आया। 1980 में कंप्यूटर्स का दौर आया तो लोगों ने बोला कि कंप्यूटर नहीं चलेंगे भाई, कंप्यूटर नहीं चलेंगे, ठीक है ना? पर आज 2020 में हम जब कोई डॉक्यूमेंट्स का हमें काम करना है तो हम देखते हैं कि कंप्यूटराइज्ड ब्रांच कौन-सी है, ठीक है ना? गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस में कंप्यूटर्स हैं, ठीक है? हर ऑफिस में कंप्यूटर पड़ा है, हर ऑफिस में लैपटॉप पड़ा है, बिना कंप्यूटर लैपटॉप के साथ हम आज नहीं सर्वाइव कर सकते। 1919 में टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल का ज़माना आया, ठीक है ना? आज 2010 2010 में ट्रेंड आ चुका है जी नेटवर्किंग का, और आप देख रहे हो कि 2020 में नेटवर्किंग ही चल रही है, ठीक है जी? तो इस ट्रेंड को हमें सँभालना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप आज हम चेंज नहीं करेंगे माइंड को तो कहीं न कहीं हम पीछे रह जाएँगे, ठीक है जी? तो कुछ लोग फिर बोलते हैं कि चेन। आज एक सोच के देखिए, आपके हाथ में जो मोबाइल है, उसके मालिक को जानते हो आप? आपके मोबाइल में जो सिम है, उसके मालिक को जानते हो आप? आपके घर में जो एलईडी लगी हुई है, आपके पास जो लैपटॉप है, आपके पास जो गाड़ी है, आपके पास जो बाइक है, क्या उसके मालिक को जानते हो आप? पर फिर भी उनका प्रोडक्ट हमारे तक पहुँच गया। कैसे? उन्होंने एक चेन बनाई, उन्होंने एक नेटवर्क बनाया, जिसके थ्रू हमारे तक प्रोडक्ट पहुँच गया। क्लियर है? चेन बनाने वाला वो काम नहीं कि 2 जोड़ो, वो स्कैम है। वो लोगों को ठग रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। पर एक चेन सिस्टम एक रियल सिस्टम है, एक प्योर सिस्टम है।
ठीक है जी, आप सोच के देखिए यार, मेरे परदादा जी, उनके नीचे उनके 4 बेटे, है ना? वो 4 बेटों में से मेरे दादा जी, उनके नीचे 3 बेटे। ये सारा क्या है कि नेटवर्क तो है, एक चेन तो है। नेटवर्क के बिना, चेन के बिना पूरी दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। क्लियर हो रहा है जी? तो मैकडॉनल्ड, पेटीएम, एलन सोली, जियो, फेसबुक, टाटा स्काई, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। इसके मालिक को हम नहीं जानते, पर इनके प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं। हम इनको पैसा दे रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि ये लोग इतने कामयाब हैं, इतने अमीर हैं, क्यों? इन्होंने नेटवर्क बनाया हुआ है। इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। और नेटवर्क मार्केटिंग प्योर इंडस्ट्री है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी वन ऑफ द फाइनेस्ट बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेटवर्किंग की स्टडी हो रही है। आप मुझे बताओ, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में लोगों को ये सिखाया जाता है कि चोरी कैसे करनी है, फ्रॉड कैसे करना है? नहीं ना, गलत बातें तो नहीं सिखाई जाती। वहां पे सिखाया जाता है कि फ्यूचर क्या है। दिल्ली के जो सीएम है वो बता रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप को चूज कीजिए, जॉब सीकर मत बनो, जॉब क्रिएटर हमें बनना पड़ेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक प्योर इंडस्ट्री है। गूगल पे टाइप करोगे ना तो क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है? टाइम फॉर चेंज गाइस, आप आज टाइम को चेंज करना है हमें। नेटवर्किंग मैंने आपको बता दी, जॉब के हालात आपको मैंने बता दिए। आज टाइम है, आज मतलब चेंज करने का टाइम है। अगर चेंज नहीं करेंगे, अगर डिजिटल हम नहीं आएंगे, है ना, अगर इस प्लेटफॉर्म को हम नहीं समझेंगे, तो नोकिया की तरह हम फेल हो जाएंगे। ठीक है? एक जमाना था जब नोकिया था, उसने चेंज नहीं किया। उसके पास अपॉर्चुनिटी थी चेंज करने की, पर उसने चेंज नहीं किया, तो पीछे रह गया। है ना जी? और एम्बेसडर गाड़ी एक जमाने में इसका लेवल था, पर इसने चेंज नहीं किया, खत्म हो गई। है ना? और आज देखिए कि हम स्कूल कॉलेजेस में जाकर स्टडी करते थे, आज प्रेजेंट क्या है? हम घर में बैठ के स्टडी कर रहे हैं। है ना? और एक इंटरेस्टिंग बात की, हम पहले लूडो खेला करते थे। है ना? जो लोग दुकान पे हम लूडो लेके आया करते थे, वो सारा काम बंद हो गया, क्योंकि अभी ऑनलाइन खेल रहे हैं। क्लियर हो रहा है जी? तो एवरीथिंग चेंजेस, हमें भी चेंज होना पड़ेगा गाइस। आज जमाना है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप का। आपको एंटरप्रेन्योरशिप करनी पड़ेगी, आपको खुद का काम करना पड़ेगा, खुद के बॉस बनना पड़ेगा, पर उसके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, अच्छी कंपनी चाहिए। तो गाइस, अर्न फ्रॉम होम का जमाना है। ठीक है? तो मैं प्राउड फील करता हूँ कि 2.5 साल पहले, अभी जर्नी बता रहा हूँ अपनी मैं आपको, 2.5 साल पहले टीम फायर 64 एक ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैं पार्ट हूँ, 2.5 साल पहले मैं पार्ट बना। 8 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन, 8 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है टीम फायर 64। है ना? टीम फायर 64 इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, जो आपको सिखाएंगे, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। है ना? और अर्न फ्रॉम होम, सोशल मीडिया से कैसे आपने अर्निंग करनी है। ठीक है? अपने ड्रीम्स को कैसे पूरा करना है आपको, गूगल पे जाइए, आपको क्लियर हो जाएगा टीम फॉर 64 क्या है। गूगल को बस इतना पूछिए, व्हाट इज टीम फॉर 64। ठीक है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन ने टाई अप किया हुआ है वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी, जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल। ग्लोबल ब्रांड, 165 कंट्रीज में कंपनी काम कर रही है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है। ठीक है जी? 3,000 से ज्यादा कंपनी के खुद के ऑफिस है। 25,000 करोड़ से ज्यादा कंपनी की टर्नओवर एक साल की। हर साल कंपनी 25,000 करोड़ की टर्नओवर करती है, उससे ज्यादा करती है ना? हर साल ये इंक्रीज हो रही है। ठीक है? वर्ल्ड लीडर है हम एलोवेरा में और हनी प्रोडक्ट में। क्योंकि देखो यार, प्रोडक्ट का नाम सुन के हम डर जाते हैं, पर दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें प्रोडक्ट ना हो। ठीक है ना? अगर हमें बिजनेस करना है तो हमें प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है? आपको अगर कपड़ों का बिजनेस करना है, तो आप कपड़ों का बिजनेस करने के लिए आपका आपका प्रोडक्ट क्या है? कपड़ा प्रोडक्ट है। आपने हाथ में अगर मोबाइल पकड़ा हुआ है ना अभी, तो आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, वो किसी कंपनी का प्रोडक्ट है। अगर आपको उस कंपनी का बिजनेस करना है, तो आपको वो प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये कंपनी एलोवेरा में और हनी में डील करती है, पर यहाँ पे सेलिंग का काम नहीं है। क्लियर है जी? बिगेस्ट नेम इन न्यूट्रासिटिकल। न्यूट्रासिटिकल जमाना आ चुका है जी, न्यूट्रासिटिकल का आगे आपको मैं शेयर करता हूँ। और ये इंडस्ट्री इंडिया में अभी तक 3,000 से ज्यादा, तकरीबन 5,000 हो चुके हैं, 5,000 मिलीनियर बन चुके हैं इंडिया में अभी तक, इस इंडस्ट्री ने बना दी है ना? तो ये कंपनी 1978 में स्टार्ट हुई थी एरिजोना से। ठीक है? और यूएसए बेस्ड कंपनी है ये, और इंडिया में पिछले, आपको मैं क्लियर करता हूँ आगे, 42 साल से पूरे वर्ल्ड में ये कंपनी काम कर रही है। ठीक है? ग्लोबल मार्केट है कंपनी की, 80% वर्ल्ड पूरा कवर कर लिया ये इस कंपनी ने। है ना? 160 कंट्रीज में, जैसे आपको मैंने बताया, ग्लोबल परसेंटेज कंपनी की, पूरे वर्ल्ड में आप काम कर सकते हो घर में बैठकर। ठीक है? ये देखिए, वर्ल्ड वाइड 160 कंट्रीज, रिसोर्ट कंपनी के पास खुद के हैं। सबसे बड़ी बात आपको मैं बता रहा हूँ, ये कंपनी का एक मेन पॉइंट, कुछ लोगों को लगता है कि कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी, भाग तो नहीं जाएगी। गाइस, वो कंपनी भागती है जिसके ऊपर कर्जा होता है। तो ये फाइनेंशियल फ्री, है ना, डेप्ट फ्री कंपनी है, फाइनेंशियल स्टेबल कंपनी है। ठीक है? और इसका कोई भी शेयर होल्डर नहीं है। ठीक है जी?
तो इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया की हिस्ट्री है कंपनी की 2000 में 2000 में इंडिया में कंपनी आई, ठीक है। और कंपनी के 19 ऑफिस हैं इंडिया में, ठीक है। दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, इंदौर, हैदराबाद, गंगतर, बेंगलोर, गोवा, पूरे इंडिया में 19 कंपनी के ऑफिस हैं। और कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में। खुद की बिल्डिंग है कंपनी की, खुद की ओन्ड 2200 करोड़ की बिल्डिंग कंपनी की, बेंड्रा में, मुंबई में खुद का ऑफिस है कंपनी का, खुद की बिल्डिंग है ना। 3 मंजिला बिल्डिंग है खुद की कंपनी की इंडिया में। ये कंपनी इंडिया में आई थी और कंपनी डील करती है वेलनेस इंडस्ट्री में। वेलनेस का मतलब क्या है? न्यूट्रासिटिकल, न्यूट्रिशन। आज के टाइम में लोगों को न्यूट्रिशन चाहिए, वेलनेस इंडस्ट्री में लोग आ रहे हैं। कोरोना में लोग, डॉक्टर्स ने ये नहीं बोला कि आप मेडिसिन खाओ, डॉक्टर से बोला इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए। इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे करेंगे? विटामिन सी खाओ, जिंक खाओ, आयरन खाओ, है ना। तो अलग अलग डॉक्टर्स ने बोला कि न्यूट्रिशन यूज कीजिए। तो वेलनेस इंडस्ट्री, फॉरएवर लिविंग, वर्ल्ड की फाइनेस्ट कंपनी है, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है न्यूट्रासिटिकल में और वेलनेस इंडस्ट्री में, ठीक है। ये दोनों चीजों का समावेश है जी। इंडिया में अभी दो ट्रेंड चल रहे हैं, वेलनेस और नेटवर्किंग। और फॉरएवर लिविंग कंपनी मिक्सचर है दोनों चीजों का। क्लियर है जी। तो ये कंपनी एलोवेरा में डील करती है, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर हम एलोवेरा के। और वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम है हनी, बी प्रोडक्ट हनी के, है ना। हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है जी। गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हो, वर्ल्ड लार्जेस्ट एलोवेरा सेक्टर कंपनी, ठीक है। आपको क्लियर हो जाएगा क्यों हमें वेलनेस में आना, क्योंकि पोल्यूशन कितना हो रहा है ना। हमारी हवा गंदी हो चुकी है, हमारा पानी गंदा हो चुका है। क्लियर है गाइस। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वेलनेस इंडस्ट्री की और न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। 30,000 करोड़ की इंडियन मार्केट है विटामिन सप्लीमेंट्स की। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी, मैं वो बिजनेस करने के लिए रेडी होऊंगा कि जिसकी नीड है मार्केट में, जो बिजनेस मुझे आगे तक लेके जा सकता है। तो हेल्थ का बिजनेस कभी भी बंद नहीं हो सकता। अभी दौर आ रहा है वेलनेस का। तो 60,000 करोड़ की इंडियन मार्केट है पर्सनल केयर प्रोडक्ट की, 6,000 करोड़ इंडियन मार्केट है न्यूट्रिशन की। क्लियर है जी। तो प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट है, लुक बेटर, फील बेटर, एलो ड्रिंक, बी प्रोडक्ट, है ना। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, स्किन केयर, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, बहुत तगड़ी क्वालिटी के कंपनी के प्रोडक्ट हैं। क्लियर है जी। तो हाउ टू वर्क, अभी हमें काम क्या करना है? देखिए यहाँ पे फ्री ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है। पर यही इस कंपनी का सबसे कह सकते हैं कि सबसे अच्छा पॉइंट भी यही है, पर सबसे सबसे नेगेटिव पॉइंट भी यही है, क्योंकि हमें इंडिया वाले हमें फ्री की कदर नहीं होती। यहाँ पे ज्वाइनिंग तो फ्री है, पर हम सोचते हैं कि यार ये काम पता नहीं किए, है ना, हम सीरियस नहीं लेते। पर इस चीज को, फ्री ज्वाइनिंग मैंने की थी 2.5 साल पहले, आज मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है गाइस। आप यहाँ पे ज्वाइनिंग करोगे, आप एक ऑनलाइन ज्वाइनिंग फॉर्म फिल करोगे, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और उसके बाद आप 160 कंट्रीज में काम कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ कि देखिए 1000 पॉइंट इक्वल टू 1 cc। पहले हम समझते हैं सीसी, है ना। सीसी का मतलब क्या होता है? सीसी का मतलब होता है कि जितने भी यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट है ना, उनको कंपनी ने पॉइंट दिए हुए हैं। जितने भी यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट है, उनको कंपनी ने पॉइंट दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी का एलोवेरा है, उसके 102 पॉइंट है, ठीक है। 102 पॉइंट है, मैंने 10 एलोवेरा ले ली कंपनी से, तो मेरा 1000 पॉइंट हो गया। उसको हम बोलते हैं 1 cc। और 1 cc की वैल्यू है 15,000। और अगर हम यहाँ पे बिजनेस डेवलपर बनना चाहते हैं तो हमें 2 cc का लेवल कंप्लीट करना पड़ता है। 2000 पॉइंट हमें कंप्लीट करने पड़ते हैं। और मतलब कि 30,000 की टर्नओवर हमें क्रिएट करनी पड़ती है। वो कैसे होगी? देखो, बिजनेस कैसे होगा वो आपको सिखाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, ठीक है। जब आप बिजनेस डेवलपर बन जाओगे, वहां तक का आपका प्रोडक्ट का काम है। उसके बाद आगे सारा आपका बिजनेस है। उसके बाद 30% आपको डिस्काउंट हो जाएगा, 5% आपको पर्सनल बोनस मिलेगा, ठीक है। आप खुद का बिजनेस कर सकते हो घर में बैठकर। करना क्या, हमें बस बिजनेस को समझना है, सीखना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। ये कंपनी की अलग अलग स्टेजेस है, ठीक है। ये सारी स्टेजेस मैं हिट कर चुका हूँ, ठीक है। नोवस कस्टमर, जब आप ज्वाइनिंग करते हो, कंपनी के नोवस कस्टमर बनते हो, और आफ्टर 2 cc 2000 पॉइंट जब आप कंप्लीट कर लेते हो, तो वहां पे आप कंपनी का असिस्टेंट सुपरवाइजर बन सकते हो। उसके बाद आप बिजनेस डेवलप करोगे, है ना। उसके बाद सुपरवाइजर लेवल, असिस्टेंट मैनेजर लेवल, अलग अलग स्टेजेस हैं। और आज मैं कंपनी में मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। और मैनेजर लेवल की इनकम कितनी दिखाई हुई है यहाँ पे? 1 लाख, 1 लाख प्लस आपको मैनेजर पे इनकम आती है जी, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट, आपको एक ऑनलाइन ज्वाइनिंग फॉर्म फिल करना है। और आप जिस पर्सन को आपको ये लिंक दिया है, उसको बोलिए कि मेरा ऑनलाइन ज्वाइनिंग फॉर्म फिल कर दो और मुझे ट्रेनिंग्स का पार्ट बनाइए। गाइस, ये एक लिंक आपको बिजनेस नहीं समझा सकता, एक दिन में बिजनेस नहीं समझ में आएगा। आपको क्या करना है, बिजनेस को समझने के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है।
ठीक है, और ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना है। करना नहीं करना वो बात की बात है, पहले बिजनेस को समझिए, ठीक है, पहले बिजनेस को समझिए। मैंने भी समझा था, ठीक है, मैंने भी समझा था। और ये कंपनी हाईएस्ट पेइंग बोनसेस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, बहुत बड़ी कंपनी है। अगर इसका आप पार्ट बन गए ना, तो हाईएस्ट पेइंग बोनसेस वाली कंपनी है ये। गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो आप, हाईएस्ट पेइंग बोनसेस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जरूर लिखना साथ में, ठीक है। तो फॉरएवर लिविंग का आपके सामने नाम आएगा। तो गाइस, आज कंपनी में मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, और मैनेजर बना 20 साल की एज में मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। 21 साल की एज में मैं फॉरएवर कंपनी में मैनेजर बना, ठीक है, यंगेस्ट मैनेजर बना मैं, ठीक है। और ये मेरी इनकम आनी स्टार्ट हुई 58,000। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं 50,000 से ज्यादा अर्न कर सकता हूँ। 10-12 हजार की मुझे जॉब मिल रही थी बीकॉम पे के बाद। 11 मंथ के बाद मैं फॉरएवर कंपनी में मैनेजर बना। 58,000 का मुझे चेक आया। उसके बाद 82,000 का मुझे चेक आया, है ना। 95,000 का मुझे चेक आया, ठीक है। 1,18,000 का मुझे चेक आया, है ना, उसकी बैंक स्टेटमेंट, ठीक है जी। और ये अगस्त मंथ लॉकडाउन की मेरी इनकम है जी, है ना, 98,287 रुपीज इंडियन इंडियन करेंसी में, है ना। और 94,601 रुपीज.3 कंपनी ने मुझे बोला कि 15 तारीख को आपके बैंक में आएंगे। तो गाइस, ये 15 सितंबर को, जो मैंने अगस्त में काम किया था, 15 सितंबर को 94,601 रुपीज मेरे बैंक में ट्रांसफर हो गए। क्लियर हो रहा है जी। उसके बाद ये मेरी सितंबर मंथ की इनकम है, ठीक है। सितंबर मंथ में 1,03,000 इनकम आई मेरे को लॉकडाउन में, और 99,309 रुपीज.62 ये मेरे बैंक में ट्रांसफर हो गए 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को थर्सडे था, और ये 2:58 पे 99,309 रुपीज फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट ने 15 तारीख को मेरे बैंक में ट्रांसफर कर दिए। ये पावर है इस बिजनेस की। और गाइस, मैं सबसे बड़ी बात, मैं इंडिया में यंगेस्ट मिलीनियर बन चुका हूँ। 22 साल की एज में मैं मिलीनियर बन चुका हूँ 1920 में, ठीक है जी। 2020 में जब लॉकडाउन में लोगों के पास काम नहीं था, मेरे को लिस्ट आई कि आपका नाम मिलीनियर्स में आ चुका है, ठीक है जी। तो मिलीनियर्स में मेरा नाम आ चुका है। ये मेरी ट्रॉफी है मिलीनियर की। सोच के देखिए, एक जो पुअर क्लास फैमिली वाला बंदा जिसने स्टडी बहुत मुश्किल से की है, आज वो मिलीनियर बन चुका है। किसकी बदौलत? इस प्लेटफॉर्म की बदौलत। अगर ये स्कीम होती, स्कैम होता, तो शायद आपको मैं बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखाता। तो बैंक स्टेटमेंट आपके सामने है, सारा कुछ आपको मैंने दिखा दिया है ना। और मेरे साथ बहुत बहुत अच्छे लीडर्स हैं जो महीने का 90,000 1 लाख तक अर्निंग कर रहे हैं, है ना। आप देख सकते हो, ये पावर है टीम फायर 64 की, फॉरएवर लिविंग की। 1-1 लाख मंथली यंग एज में लोग यहाँ पे अर्न कर रहे हैं। गर्ल्स बहुत तगड़ी इनकम यहाँ पे जनरेट कर रही है, बहुत सारी इनकम गर्ल्स को आ रही है। ये हमारी टीम फायर की पावर है, ठीक है जी। 1,60,000 तकरीबन 2 लाख पूरे इंडियन पूरे वर्ल्ड की करेंसी को मिला के जहां जहां से इनको इनकम आई है ना। ये देखिए, कम एज में इतनी इतनी सारी इनकम है, मंथली इनकम आ रही है जी। ये आप अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। ये हमारे सीनियर्स जिनके पास लग्जरी लाइफस्टाइल है ना, लाइफ को चेंज करने के लिए, ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बना है। ये मेरे सीनियर है जोनी सर, जिन्होंने मेरे को इस कंसेप्ट के बारे में बताया था, ठीक है। आज इनके पास फोर्ड एंडेवर गाड़ी है, 35 लाख की गाड़ी। एक +2 पास बंदा, है ना, जो एग्रीकल्चर में काम करते थे, खेतों में काम करते थे, उनको इस कंसेप्ट के बारे में समझ में आई कि कुछ ना कुछ अपना करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज ये +2 पास, है ना, 43% के जिनके मार्क्स थे, और कभी भी बिजनेस के बारे में सोचा नहीं था, आज ये बिजनेस कर रहे हैं। और इनकी ये मंथली इनकम है 3 लाख इनकी मंथली इनकम है, और 35 लाख की फोर्ड एंडेवर गाड़ी बाय, है ना, ये ड्राइव कर रहे हैं। नवनीत सर 4 लाख, है ना, सोडी सर 4 लाख की इनकम, ठीक है जी। ये टीम फायर की गर्ल्स हैं जिनके पास अपनी खुद की ओन्ड कार्स हैं, ठीक है। 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख इनकी मंथली इनकम है। और सबसे बड़ी बात गाइस, एक इनहेरिट बिजनेस है। इनहेरिट का मतलब कि मान लीजिए मैं डॉक्टर हूं, और मैं बहुत बड़े लेवल पे, ना, जॉब करता हूँ, 1 लाख मेरी मंथली इनकम है। पर अगर मेरी डेथ हो गई तो 1 लाख मेरे घर वालों को नहीं जाएगा। वो डिग्री, डॉक्टर की एमबीबीएस की डिग्री, वो मेरे घर वालों को ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। पर ये इनहेरिट बिजनेस है। यहाँ पे अगर मेरी डेथ होगी तो सारी बिजनेस, सारा पैसा मेरे घर वालों को ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये हमारे सीनियर थे येलो टर्बन में, आप देख रहे हो, ये हमारे सीनियर थे हरिंदर सिंह औजला सर। इनकी डेथ हो गई थी 2018 में, 18 फरवरी को रोड एक्सीडेंट में। 23 साल की एज में इनकी डेथ हो गई थी। पर गाइस, आप देखिए, जुलाई 2020 में भी इनके ब्रदर को कंपनी ने बिजनेस ट्रांसफर कर दिया था, इंद्रजीत सिंह, ठीक है। और अभी भी इनको 5 लाख मंथली इनकम आ रही है।
पर जिस लड़के ने बिजनेस को स्टार्ट किया था वो बंदा दुनिया में नहीं है। आप इस चीज को सोच सकते हो। सबसे अच्छी चीज मुझे यहाँ पे ये लगी थी कि इनहेरिटेड बिजनेस है, मेरे जाने के बाद भी ये बिजनेस चलता रहेगा, ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है गाइस, इस बिजनेस को सीरियसली समझिए, है ना। और जिस पर्सन ने आपको यहाँ पे एंट्री करवाई है, लिंक दिया है, उसको बोलिए कि मेरी ज्वाइनिंग कीजिए और ट्रेनिंग्स का पार्ट बनिए। आपको हम ट्रेनिंग देने वाले हैं, आपको गाइड करने वाले हैं। ये बस हिंट के लिए आपको एक लिंक भेजा है, ठीक है। बी यू ऑन बॉस। एंड में आपको एक बात बोलूंगा कि अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं, ठीक है, अगर आप गरीब घर में पैदा हुए, आपकी गलती नहीं है, पर अगर आप गरीब मर गए, सबसे बड़ी हमारी गलती है ये। तो एक्सक्यूज को छोड़िए, माइंडसेट को चेंज कीजिए, है ना। प्रैक्टिकल सोचिए थोड़ा सा और ज्वाइनिंग फॉर्म जल्दी से फिल कीजिए, फिर ट्रेनिंग्स का पार्ट बनिए। 4 डे की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, अच्छे तरीके से आपको गाइड किया जाएगा सारा। ठीक है जी। बाकी नाउ इट्स योर टर्न गाइस। ठीक है जी। बाकी मेरी तरफ से सभी को ऑल दी बेस्ट। होप कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा, जो जो इस सेशन को देख रहा है ना। बाकी मेरी तरफ से सभी को ऑल दी बेस्ट जी, है ना। डिसीजन बनाइए, आपके जो डाउट्स हैं, जिस पर्सन ने आपको लिंक दिया उससे क्लियर कीजिए, है ना। और बिजनेस को जल्दी से